कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में हमारी अनामिका माता जी भी आए हैं। एक साथ में दोनों उदय हुए, सूर्य और चंद्र, पार्थ प्रभु और अनामिका माता जी। क्या दिखा रहा है? ए गोपाल लड्डू, देखो क्या पढ़ दिखा रहे हैं बता आप? रहा है कि मैं क्या लिखता हूँ। एबीसीडी दिखा रहे हैं प्रभु जी। ABCD। बोलो तो ABCD पूरा बोलो। A B। बहुत ऊंचा। एबीसीडी पर कुछ नहीं। इधर इधर एक बार हरे कृष्ण बोलो और उसके बाद आप घूमने जाओ। हरे हरे कृष्ण बोला, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे बोला। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। ये लड्डू, हरे कृष्ण का, हरे कृष्ण। ये लड्डू इतना प्यारा है ना, इसको जो कोई देखता है उसको ये फीलिंग नहीं होता है दूसरे का बच्चा है। इसको देखने से किसी के अंदर ये फीलिंग नहीं आता है तो दूसरे का बच्चा है, मैं क्यों प्यार करूं। इनको देखने से हर कोई चाहता है कि यार ये तो मेरा अपना है, चलो इसको थोड़ा आदर करते हैं, इनको प्रेम करते हैं। तो इसे कुछ कुछ बच्चा होता है इस संसार में। साधु पुरुष भी ऐसे ही होते हैं, जो साधु होते हैं ना, जो भक्त होते हैं ना भगवान का, वो सभी उसको प्रेम करते हैं। वो ये नहीं सोचता कौन सी माँ की संतान है, ये तो मेरा लड़का नहीं है, ये तो मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, चलो मैं इसको क्यों प्यार करने जाऊँ। जो भक्त होते हैं ना, हर कोई उसको प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार ये लड्डू के अंदर में भी वही कुछ क्वालिटी है जो हर कोई इसको चाहते हैं, है ना विभा माता? आपके अंदर ऐसा फीलिंग आता है प्यार करने को उसको, छोटे बच्चों को? हाँ। अनामिका माता जी, नंद किशोरी माता जी। हमको तो बहुत अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि नजदीक रहता तो गोदी में लेकर के पूरा हम अपने गोपाल के तो सुबह शाम घुमाते हैं। हाँ, मतलब सुबह सुबह जो आप लड्डू गोपाल को दूध पिलाते हैं, अगर ये रहता तो इनको पिला देते क्या? अच्छा, बहुत जी सुंदर। प्रभु जी, अपने अपने गोपाल को सुबह सुबह उठते हैं तो ले जाते हैं नीचे, घुमाते हैं, माला जाप करते हैं, हम्म। घुमा के दूध दूध राउंड 3 राउंड माला जाप करके सब ले आते हैं ऊपर में, बहुत तो सुंदर। दूध पिलाते हैं उनको। चलिए। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि एक साथ में सूर्य और चंद्र उदय होता है कब? जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जाते हैं। तो आज हमारे वही अनामिका माता जी और पार्थप्रभु दोनों एक साथ उदय हुए हैं। सूर्य और चंद्र एक साथ प्रकाशित हुए हैं। कभी ये रहता तो वो नहीं, वो रहता तो ये नहीं। तो चलिए एक साथ आए हैं, अच्छी बात है। और हमारा वही टॉपिक भी है, आज का क्लास का टॉपिक भी वही है, सूर्य और चंद्र का एक साथ में उदय होना। इंद्रधनुष है तो वज्र नहीं होना चाहिए, लेकिन वज्र है तो इंद्रधनुष नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ उदय हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा है, क्या डिस्कस किए हम लोग? नवीन बादल जैसा। वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसा है। सावन के महीना में नवीन जी बादल निकलते हैं उसी तरह भगवान के। जी, बहुत सुंदर। तो शिल प्रभुपाद इस विषय में, इसके माध्यम से हम लोग को समझाना चाह रहे हैं कि जो फूलों की वर्षा है, फूलों की वर्षा की उपमा क्या है? तारों से। और पीताम्बर की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। पीताम्बर मतलब भगवान का ड्रेस क्या है? ये जगन्नाथ देवदास का नीला जैकेट जैसा नहीं,
उसका नीला नहीं, उसका पिता है, पीताम्बर। पीताम्बर मतलब हल्दी वर्ण, यस, पीला, पीला वर्ण का। ये है नीला, वो है पीला, तो पीला वर्ण का पीताम्बर। इंद्रधनुष की तुलना उनका ड्रेस से किया गया है। और फूल जो वर्षा कर रहे भगवान श्री कृष्ण के, इससे स्वागतम सुस्वागतम ऐसे करके जो फूल दे रहे, वो फूल क्या है, तारों से तुलना किया गया है। और चंवर, चंवर जो ऐसे हिल डुल रहे, भगवान को जो ऐसे हिला डुला रहे, उसकी तुलना किससे किया गया है, याद रखना है, कल ओवरव्यू में देना, एक भी भूल नहीं होना चाहिए। ऐसे जो चंवर जो भगवान को हिला डुला रहे, उसकी तुलना चंद्रमा से किया गया है, चंद्रमा से। और उसके ऊपर जो छाता है, छाता जो भगवान को धूप न लगे इसीलिए छाता लेके जा रहे हैं, वो छाता की तुलना क्या है, सूर्य से की गई है। ठीक है, सूर्य से। उनकी शरीर की कांति की तुलना देखिए, 5 पॉइंट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताए। विभा माता जी ध्यान से सुनना है, नहीं तो बाद में सुनना है यूट्यूब में। 5 तथ्य बताए भगवान के शरीर का। नेहा माता जी लिख रहे हैं, खाता और कलम साथ में रखना है। भगवान श्री कृष्ण की जो शरीर की कांति मतलब सुंदरता, उसकी तुलना किससे की गई है, पहला पॉइंट लिखिए, नवीन बादल जैसे। ठीक है। और भगवान को जो छत्ता, ऊपर में जो छत्ता दिए है, ऐसे छत्ता करके ले जा रहे हैं, और छत्ते की तुलना क्या है, सूर्य से। ठीक है। और उसका जो ऐसे चंवर ढुला रहे, हिला डुला रहे, उसकी तुलना चंद्रमा से। और उनका जो ड्रेस, भगवान का जो रूप मतलब पोशाक, उसकी तुलना, उनकी पीताम्बर तुलना इंद्रधनुष से की गई है। हाँ, इंद्रधनुष से की गई है। और फूलों की वर्षा तारों से, तारों से। तो अतएव आकाश में, आकाश की ये सारी गतिविधियां कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती और तुलना द्वारा समंजित नहीं की जा सकती। ऐसा सामंजस्य तभी संभव है जब हम भगवान की अचिंत शक्ति का चिंतन करें। एक व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं है, हमारे लिए संभव है ये कि हम कलकत्ता में भी रहेंगे, मायापुर में भी रहेंगे, बोकारो में भी रहेंगे, मुंबई में भी रहेंगे एक साथ। दिस इज पॉसिबल फॉर अस। हमारे द्वारा यह संभव है नहीं है, लेकिन कृष्ण के लिए सब जगह संभव है। एग्जाम्पल, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर नहीं थे, उस समय बैकुंठ में थे, लक्ष्मी के साथ थोड़ा बातें कर रहे थे। जिसे ही कृष्ण 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 चक्रधारी, कृष्ण 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 दुख शोक। ये गाना सुने हैं सभी? द्रौपदी के वस्त्र हरण में जो गाए हैं, ये गाना एक बार सुनेंगे ना तो एकदम हृदय पूरा पिघल जाएगा। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं ये गाना? तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ऐसे शास्त्रों के द्वारा हमारे मतलब भगवान के भक्तों की लीलाओं में जो कुछ जो टॉपिक है ना, उसको सुनने से, देखने से ही ऑटोमेटिक कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाता है। उनमें से एक पॉइंट है। कौन कौन सुने हैं ये गाना? एनीबॉडी? नेहा माता जी, विभा माता जी, नहीं सुने? हाय रे, आप लोगों का कपाल। तो चलिए हम देखते हैं, इसको सुनाने का प्लान करते हैं। ये इतना स्वीट सॉन्ग है ना, इतना स्वीटिश। अब प्राण लो, अब प्राण दो, अब प्राण, ये कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया है ना, हृदय को छूने वाला गाना है। अब थक गए मुरारी, उसके बाद पथ राखियो, पथ राखियो। ये सॉन्ग सुने हैं प्रभु जी।
कृष्ण चक्रधारी कृष्णा कृष्णा। तो सुनाइए हम सबको। नेहा माता जी सुनाइए हम सबको, आपके मुख से, आपके आवाज़ से हम लोग ये गाना को सुनना चाहते हैं। आप अच्छे गाते प्रभु जी, आप ही सुना दीजिए। ये तो मैं डायरेक्ट सुनना चाहूँगा, रुकिए, जस्ट वेट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे द्रौपदी की लाज रखे थे भगवान श्री कृष्ण। तो हमारा भी साथ देता है। आज तक तो हम लोग को कृष्ण बचा के रखे हैं, रक्षा करके रखे हैं। नहीं तो जीवन में कुछ कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं घट चुके हैं जहाँ पर सिर्फ अल्टीमेट डेस्टिनेशन मृत्यु था, है ना। लेकिन हम लोग मृत्यु के मुंह से बच के आए। कोरोना में सबको मरना था लेकिन हम लोग बच गए, क्योंकि कृष्ण को पता है कि इन लोग मेरी भक्ति करेंगे और मेरे धाम को लौटना चाह रहे, तो चलो एक चांस दे देते हैं। तो कृष्ण रक्षा किए हमारा, है ना। प्राण मोहन प्रभु जी बोलेंगे, नहीं प्रभु जी मेरा किस्मत में लिखा था, कौन कृष्ण बचाया, ऐसा बोलने से नहीं। हम लोग जो बचे हुए हैं ना इसे कोरोना महामारी में, एकमात्र क्रेडिट कृष्ण को देना है और किसी डॉक्टर को नहीं, किसी वैक्सीन कोविड सील कोविड टेंट कुछ नहीं, एकमात्र क्रेडिट कृष्ण को देना है। कोई कोई जो मरे, क्या वो लोग कोविड सील मतलब वैक्सीन नहीं लगाए थे, जो वही व्यक्ति मरे जो बिना कोविड सील, अर्थात दोनों मरे, जो वैक्सीन लगाए या जो वैक्सीन नहीं लगाए। तो इसका मतलब हम लोग वैक्सीन लगाए हैं, कोई कोई नहीं लगाए फिर भी बचे हुए हैं। तो क्रेडिट किसको देना है, वैक्सीन को या कृष्ण को? बोलिए, कृष्ण को देना है। तो इसीलिए हम लोग को सदैव स्मरण रखना है। द्रौपदी की जो लाज रखे भगवान श्री कृष्ण, उसी प्रकार हमारे भी लाज रखे। अकाल में मृत्यु हो जाता तो क्या होता हाल। ठीक है। अनामिका माता जी चिंता मत कीजिए प्रभु जी, आप तो हमारे देवर के लिए कुछ भी नहीं बोले। हमारा ऑलरेडी 3 बार हरि नाम कीर्तन हो चुका है, उनके लिए यूट्यूब में वीडियो देख लेना, ठीक है, हो चुका है उनका कल्याण के लिए। तो जो भी है हम लोग डिस्कस कर रहे थे भगवान की अचिंत शक्ति का, कि सर्वशक्तिमान भगवान होने के नाते वो कहीं पर कभी भी प्रकट हो सकता है। अभी तो लक्ष्मी रो रही थी, आप लोग देखे नहीं उनको, मैं साइड में देख रहा, वो रो रही थी। जब द्रौपदी रो रहे थे ना वो भी रो रही थी। नंद किशोरी माता जी आपका रोना, आप भी रो रहे थे क्या? नहीं प्रभु जी मैं कैसे रो, मेरा दिल तो पत्थर का है, ऐसा है, आप भी रो। प्रभु जी आप लोगों का दिल सही में, जेंट्स लोग का दिल बहुत पत्थर होता है, लेडीज को पत्थर नहीं होता, लेडीज तो तुरंत रोना शुरू आप कर रो देती। रहे थे कि नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ। जी जी रो प्रभु रहे थे? जी, एक दिन आप, प्रभु जी आप वृंदावन में गए थे, वृंदावन गए थे आप लोग यात्रा में, तो गोपी गीत हम सुन रहे थे, जिसमें कि कृष्ण भगवान छोड़ करके चले गए हैं, गोपी लोग अपना वियोग कर रही है। उस दिन हम इतना सुन सुन कर रोए, इतना रोए कि अब क्या, मतलब बहुत रोए हैं। बहुत सुंदर, यही भाव हमारे कृष्ण के लिए होना चाहिए था। ठीक है माता, बहुत रोना ही आता है। बहुत सुंदर। हमारे नेहा माता जी रोना नहीं चाहते थे इसीलिए वो भाग के चले गए, और जैसे गाना खत्म होगा पुनः आ गए। ठीक है, क्योंकि कौन जाएंगे रोने धोने। नहीं प्रभु जी, इधर करंट चला गया था इसीलिए। ओ अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर। मैं सोच रहा था कि करंट का। द्रौपदी रो रहे इसीलिए उनका रो के मेरा भी रोना आएगा, ऐसा फील करके मैं सोचा आप चले गए। जी नहीं। ठीक है।
तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या विषय में पार्थो प्रभु, किस विषय में चर्चा हो रहा था हमारा? भगवान श्री कृष्ण के रूप, छत्ता, रूप के बारे में चर्चा हो रहा है। हाँ, एक साथ सूर्य चंद्र प्रकट होता है, इसके पीछे क्या कारण है, किसका हाथ है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा का हाथ है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी उपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचिंत शक्ति से संभव बनाई जा सकती है। लेकिन द्वारका के मार्गों से उनके गुजरते समय जो स्थिति उत्पन्न हुई वो सुंदर थी और उसकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। कहाँ से आवाज आ रही है? इधर से बंद कर दो। तो इस प्रकार हम लोग 27 नंबर जो श्लोक है उस पर यथासंभव डिस्कशन किए। तो 28 नंबर श्लोक के ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिसक्त समातृभिः बवन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए तो अनामिका माता जी। पढ़िए। आवाज क्यों नहीं आ रहा है माता जी? ये मेरा कुछ डिस्टर्ब तो नहीं? प्रणमोन प्रभु जी बोलिए तो कुछ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनामिका माता जी का आवाज क्यों नहीं आ रहा है माता जी? म्यूटेड है, वो म्यूटेड है। हरे कृष्ण क्या बोलिए। पढ़े क्या? नहीं नहीं नहीं, माता जी का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। म्यूट अनम्यूट किसी में नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, प्राणमोहन प्रभु जी पढ़िए। ठीक। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव का अपना अलग से आवास था, जहां वे अपनी 18 रानियों समेत रहते थे, जिनमें से श्रीमती देवकी कृष्ण की असली माता है। लेकिन इतने पर भी अन्य सौतेली माताएं उन्हें समान रूप से प्यार करती थी, जैसा कि अगले श्लोक से पता चल जाएगा। भगवान कृष्ण भी अपनी असली माता तथा विमाताओं में कोई भेदभाव नहीं करते थे और उन्होंने उस अवसर पर उपस्थित वासुदेव की समस्त पत्नियों को नमस्कार किया। शास्त्रों के अनुसार भी 7 प्रकार की माताएं होती हैं। पहला वास्तविक माता, दूसरा गुरु पत्नी, तीसरा ब्राह्मण पत्नी, चौथा राजा की पत्नी, 5वीं गाय, छठा धाय तथा 7वीं पृथ्वी। ये सभी माताएं हैं। आगे बढ़ाइए। शास्त्रों के इस आदेश से भी विमाता जो पिता की पत्नी होती हैं, माता के तुल्य होती हैं, क्योंकि पिता गुरु भी होता है। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण अन्यों को विमाताओं के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देने के लिए आदर्श पुत्र की भूमिका निभाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले कहाँ पर गए? इस श्लोक के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है कि पहले अपने पिता माता को देखने के लिए गए। जाके ही क्या किया उन्होंने? अपने पिता के घर में प्रवेश किया। फिर सभी माताओं ने क्या किया? उनको गले लगाया।
और गले लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सभी माताओं के चरण को स्पर्श किए, चरण छुए, चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने से क्या होता है, आशीर्वाद मिलते हैं बड़ों का। इसीलिए नेहा माता जी अपने बच्चे को अभी से सिखाना है कि माता पिता का चरण, क्योंकि अभी से अगर वो संस्कार बनेंगे तो वो कभी ये आइडिया लगा पाएंगे, यार ऐसा क्यों होता है, क्यों माता पिता को प्रणाम किया जाता है, तो सोच अभी से बदलेगा। तो इसीलिए उनको अभी से सिखाना है। गौरव प्रणाम करते हैं प्रभु जी, पार्थो प्रभु। अनामिका माता जी प्रणाम करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन सभी रोज करते हैं। ठीक है, नहीं भी करते हैं तो उसको सिखाना है कि मन से ना करो, लेकिन ऑफिशियली कम से कम करो, कि माता पिता का प्रणाम, माता पिता को प्रणाम करने से सिद्धियां प्राप्त होती है, अर्थात उनको आशीर्वाद मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। विभा माता जी अगर ऑफिस के जो बॉस है उनके साथ अगर सम्मान से व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, आशीर्वाद मिलेगा, और चलिए माता जी को प्रमोशन करा देते। लेकिन अगर उनके साथ वो रूड व्यवहार करे तो बोलेंगे चलो इसको दूसरे ऑफिस में डालो, है ना। तो इसीलिए माता पिता का सम्मान, अपने गुरुजन का सम्मान करना चाहिए, इससे हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम वो किसको प्रणाम किए भगवान श्री कृष्ण ने? देवकी को। वसुदेव के कितनी पत्नियां थी? 18 7 18 18 7 का क्या क्या नाम पता है? गौरी, रोहिणी, भद्रा, मधुरा, रोचना, इलादेवी। अच्छा, ये देवक की ही पुत्रियां थी सब। हाँ, तो देवक महाराज की पुत्रियां थी। ये बोल रहे, लक्ष्मी बोल रहे 7। तो प्रमाण मोहन प्रभु जी 18 पत्नियां हैं, कहाँ पर मेंशन है? यही तो अभी पढ़े। अच्छा अच्छा, ओ 18 पत्नी, हाँ तात्पर्य जी, तो 18 पत्नी थी। तो 7 प्रकार की माता है, ये क्लास में मायापुर टीवी में भी दिया हूँ, किसको याद है? जी जी 7 जी जी, प्रकार की माता। 7 प्रकार की माताएं। 7 प्रकार की माता जो है कौन कौन है? नंदा किशोरी माता जी एक, गौ माता। यहाँ पे हम लोग कितने 7 भक्त हैं, सभी एक एक बोलेंगे। मैं पहला बोलूंगा, जिसकी कोख से मैं जन्म लिया वो एक माता है। विभा माता जी बोली, और एक माता का नाम? गौ माता। गाय है। अच्छा चलिए, 2 हुआ। ब्राह्मण प्रभु जी एक माता बोलिए। ब्राह्मण माता। ब्राह्मण की पत्नी। ब्राह्मण की माता, हे गौ। ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी तो मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। 3 हुआ। अभी नेहा माता जी एक माता का नाम बोलिए। राजमाता। रानी, राजा की पत्नी रानी। रानी, रानी की पत्नी। 4 हुआ। सभी एक एक बोलना बाबा, इज्जत को रखना, क्योंकि हम लोग 7 है, 4 हो चुका है और 3 बाकी है। हाँ चलिए, अनामिका माता जी बोलिए। गुरु पत्नी, गुरु माँ। गुरु पत्नी। पार्थो प्रभु बोलिए। हमारे जो ये पोती हुआ था वो में भिक्षा माता, भिक्षा माता। क्या दीक्षा माता, ये क्या? भिक्षा, भिक्षा, भिक्षा माता, भिक्षा, भिक्षा माने पोते हो ना, पोते ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण के बाद पोते हो ना, इसे भिक्षा माता बोलता है। धाई माता बोलो, धाई, नर्स। ओ जात नर्स, धाई माता। नर्स नहीं है। तो वो नहीं माता है, वो माता नहीं है जिसके बारे में आप उल्लेख कर रहे हैं। गुरु पत्नी तो वो तो ऑलरेडी बोल दिए ना, हमारे अनामिका माता जी तो बोल दिए, आप तो वही चीज का रिपीट कर रहे हैं। भिक्षा देते हैं, भिक्षा, भिक्षा, मुझे भिक्षा देते हैं, पोते है ना, पोते, पोते में पोते होता है तो भिक्षा देते हैं, वो भिक्षा माता है। तो वैसे तो बहुत सारे माता होगा, जिसको भी माता जी बोलो वही माता जी होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो 7 माताएं प्रभुपद तात्पर्य में जो लिखे, वेदों में जो बताया गया, यजुर्वेद में, नंद किशोरी माता जी, हम चलिए हम 2 बोल दिया। एक
अपनी माता कोख से जन्म लिया, और दूसरा नर्स धाई माता, पृथ्वी माता। पृथ्वी माता। परफेक्ट। प्रभु जी पृथ्वी माता। तो ये जो 7 माताएं जो है ना, ये सभी माँ के समान है, क्योंकि सबसे हम लोग कुछ ना कुछ लेते हैं, देते नहीं। सबसे पृथ्वी माता से हम लोग क्या ले रहे हैं? अन्न। वहाँ पर रह रहे हैं हम लोग। अगर हवा में अगर हम लोग को उड़ा दिया जाता हेलीकॉप्टर में, चारों भ्रमण करते रहो प्रेत जोनी की तरह, आकाश में उड़ो, कितना दिन तक हम लोग उड़ेंगे? प्राणोन प्रभु, कब तक उड़ेंगे? नहीं, हम लोग को किसी न किसी जगह में स्थिर होना है। तो पृथ्वी माता हम लोग को अन्न, साग, सब्जी, रहने को स्थान, सब कुछ देता है। गाय क्या देती है? पनीर की सब्जी, लक्ष्मी बोल रहे हैं। दूध, दूध देती है, दूध से पनीर बनता है, दही बनता है, मिठाई बनता है। और धाई माता क्या देती है? गाय माता हमारी सेवा करती है। धाई माता नहीं होता तो जन्म होता पॉसिबल नहीं। अभी नेहा माता जी बोलेंगे प्रभु जी काठमांडू में बहुत सारे हॉस्पिटल है, बिना धाई के ही हो जाता है। वहाँ भी तो नर्स होती है, दाई। तो नर्स जो है ना, नर्स, वो हमारे विभा माता जी को पूछना है, वो उसी हॉस्पिटल में रहते हैं। कि विदाउट नर्स, विदाउट धाई माता की कृपा से कोई इस जगत में जन्म नहीं ले सकता। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। पृथ्वी माता हुआ, गो माता हुआ, धाई माता हुआ, मेरी माता। मेरी माता अर्थात खुद की माँ, कोख से, जिसकी कोख से जन्म लिए। वो अगर बोलते उसकी तरह, किसकी तरह? कौन बोलेंगे? चलिए मेरे मुंह की बात कौन छीन लेंगे? विवाह माता जी का अगर आइडिया है तो बताइए। अगर सभी माता सोचते उसकी तरह, किसकी तरह बोलिए? जो छीन लेंगे उनको 5 रुपये का इनाम देंगे। तीन तो हुआ कि मतलब खुद की माता, स्वयं माता, मतलब जो हम लोग को कोख से जो जन्म दिया है, जिसकी कोख से हम लोग आए, वो माता अगर सोचते उसकी तरह तो हमारा जन्म होता। तो उसकी तरह जो डैश डैश डैश, किसकी तरह बताइए? सभी को चांस दिया। चलिए बोलिए। अरे धुंधुकारी, धुंधली। धुंधली, अच्छा धुंधली, धुंधली। अगर धुंधली की तरह अगर सभी माता सोचते, अरे बाबा पेट बड़ा होगा, चल नहीं पाएंगे, रास्ते में गिर जाएंगे, कोई एक बाघ आएगा, मैं चल नहीं पाऊंगी। वो जो लक्ष्मी अच्छी तरह वर्णन करते थे नवदा भक्ति में धुंधली का, है ना, तो क्या होगा? इसीलिए वो गर्भधारिणी नहीं कहे। अगर ऐसा सोचते सभी माता तो क्या हमारा जन्म होता है इस संसार में? हम लोग आ पाते यहाँ पर? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब हमारी माता के प्रति कृतज्ञता है ना? कृतज्ञता है। और क्या क्या बचे हैं? 4 हुआ। अपनी माता, पृथ्वी माता, गाय माता, अब राजमाता, गुरु माता और नर्स हो गया। गाय माता, राजमाता, राजा की गुरु पत्नी। पत्नी। हाँ, गुरु की पत्नी का कॉन्ट्रीब्यूशन बताइए। चलिए मैं अपना जब गुरु के अपना एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। चलिए मैं आप लोग का गुरु पिता। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ठीक है, तो गुरु माता कौन है? गुरु पत्नी। लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी देवी है। अगर वो अगर मेरे पास नहीं रहते तो क्या आप लोग मेरे साथ उतना कनेक्टेड हो पाते? नहीं। नहीं हो। पता नहीं बाबा प्रभु जी ब्रह्मचारी है या आसाराम बापू जैसा, पता नहीं क्या क्या होगा। ऐसा फीलिंग आता कि नहीं? आता कि नहीं? है ना? इसीलिए चलिए बाबा प्रभु जी का हमारी तरह फैमिली है, उनकी पत्नी है, डर का कोई चिंता नहीं। आजकल के जो बाबा 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 जो ढोंगी बाबा जो है, हाँ, तो गुरु पत्नी है, जिसके कारण आप लोग निर्भय होके क्लास को अटेंड करते हैं, बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, एवरीथिंग। तो उनका कंट्रीब्यूशन है, यस और नॉट? यस। जी प्रभु जी। हाँ। इसके बाद अभी 2 बचा है। क्या क्या है? ब्राह्मण पत्नी राजमाता, और राजा की पत्नी। राजा। पहले राजा की पत्नी का डिस्कस करते हैं कि राजा की पत्नी अगर नहीं होते तो क्या राजा क्या अपने आप को संयम रूप से रख पाते? पूरे राज्य में जितनी सुंदर सुंदर लड़की उनके पीछे भागते हो, अगर उनकी पत्नी नहीं होता तो
होता है कि नहीं अनामिका माता? बोलिए। जब बड़े बड़े विश्वामित्र, जैमिनी ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि जब फिसल जा रहे हैं, तो सादा राजा क्या चीज है? जिसके पास धन दौलत सब कुछ है कि नहीं नेहा माता? अंडरस्टैंड? जिसके पास धन दौलत, सुंदरता, यौवन, एवरीथिंग सब कुछ है, तो क्या किसी के पीछे नहीं भागेंगे? या उनके पीछे लोग नहीं भागेंगे? भागेंगे। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि जब फिसल जा रहे हैं, सौबरी ऋषि मछली का ये देख के मानता था कि 50 लड़की से शादी किया, है ना, पानी में तपस्या कर रहा था, पानी के अंदर। विश्वामित्र और भी बड़े बड़े ऋषि, नारद मुनि का भी तो शादी करने का भाव आया था ना। भगवान रामचंद्र को किसने अभिशाप दिया? नारद मुनि ने, कि बोले कि आप अपना रूप मुझे दीजिए प्रभु, आपका सुंदर रूप है, तो मेरा रूप देख के लड़की फंस जाएगी, मतलब वो राजा के वहाँ पे जाके वो मेरे जाल में फंस जाएंगे, मैं उससे शादी करूँगा। विश्व मोहिनी। तो भगवान ने क्या बना दिया था उनको? बंदर का चेहरा दिया था नारद मुनि को। तब नारद मुनि बहुत गुस्सा करके आए, बोली कि तू, मैं जितना प्यार करता था उसको पत्नी के रूप में चाहता था, और तुम मुझे बंदर बना दिए। तुमको बंदर के साथ घूमना पड़ेगा और पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। अभिशाप लगा था नारद मुनि का, और भगवान रामचंद्र का वही घटना हुआ। इसका मतलब कि इंद्र, नारद मुनि जैसे ब्रह्मचारी जब माया के पीछे जब भटक सकते हैं, तो क्या राजा नहीं भटकेगा? भटकेगा। तो इसका मतलब रानी जो है, रानी के कारण ही राजा ठीक है, अगर रानी नहीं होता तो राजा भटकते रहते। और कौन बाकी है? ब्राह्मण पत्नी। ब्राह्मण पत्नी। ब्राह्मण पत्नी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? ब्राह्मण पत्नी गुरु पत्नी सेम है, क्योंकि ब्राह्मणी समाज के मतलब उपदेशक होते हैं। तो ब्राह्मण अगर वही सेम थिंग, ब्राह्मण अगर उनकी पत्नी नहीं हो तो वो भी भटकेगा, है ना, मन चंचल होगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये 7 प्रकार की माता के बारे में समझ गए इस श्लोक के माध्यम से, कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार सभी माताओं को प्रणाम किया। तो इस प्रकार वसुदेव की जो दूसरी पत्नी है वो भी